अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपको पूछना होगा। किसी को कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा वो ज्वाइन करके आप फिर डीएम कर सकते हैं। ठीक है सर, ये पीडीएफ चाहिए वो और कमेंट सेक्शन में बताया करो इसके बाद कौन सा चैप्टर मैं उठाऊं। ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कौन सा चैप्टर मुझे अब उठाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर। ठीक आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स पर्सनालिटी। ये नेक्स्ट चैप्टर हमने उठाया साइकोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर साइकोलॉजी पढ़ाओ, तो इसलिए मैंने यही चैप्टर उठाया। अब इसको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसको तकरीबन 3 लेक्चर या 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और टॉपिक है हमारा जो इसकी मीनिंग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ये हमारे आज के इस लेक्चर में पढ़ना है हमको। ठीक है, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह ये आपको इजीली समझ आएगा। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया पहले ही, जिस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, वो मान लेना कि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एज फार योर दिस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ठीक, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इसकी मीनिंग के बारे में। ठीक, द वर्ड पर्सनैलिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो ये वर्ड है पर्सनैलिटी, ये ऑब्टेन किया गया है ग्रीक वर्ड से, उसका नाम है पर्सना। ठीक है, पर्सोना, ये एक वर्ड है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, एंड दिस पर्सनैलिटी वर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पर्सना वर्ड। ठीक, इसका मतलब क्या है? विच मीन्स मास्क, इसका मतलब हुआ मास्क। ठीक है, मास्क मतलब आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये जो पर्सनालिटी वर्ड है, दिस पर्सनालिटी वर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट्स पर्सना विच मीन्स मास्क। ठीक, according to psychologist, personality is aggregate qualities, how people think, how they behave and how they react to situation। इसका मतलब साइकोलॉजिस्ट जो मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग, मतलब पर्सनैलिटी के बारे में। वो बोल रहे हैं कि जो एक पर्सनैलिटी होती है, ये होती है एक मतलब इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आते हैं। ठीक है, एक इंसान के बहुत सारी जो क्वालिटीज़ होती है, एग्रीगेशन ऑफ क्वालिटीज़ इसमें आते हैं। ठीक है, और जो लोग होते हैं वो कैसे सोचते हैं, ठीक है, वो कैसे बिहेव करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं है कि एक इंसान या एक इंडिविजुअल फिजिकली कैसे है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। हम देखते हैं ना इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली फिजिकल फिट होना चाहिए, फिजिकली उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसका मतलब ये नहीं, बल्कि जब एक इंसान वो कैसे सोचेगा, ठीक है, उसके जो एग्रीगेशन ऑफ क्वालिटीज है वो कैसी है, वो कैसे बिहेव करता है दूसरों के साथ। ठीक है, एंड हाउ दे रिएक्ट टू सिचुएशन। उनके उनके मतलब आगे अगर कोई भी सिचुएशन उनके नज़दीक कोई भी सिचुएशन होगी, ठीक है, उनके बारे में जो भी सिचुएशन आएगी उसको वो कैसे रेक्ट करेंगे, उसको वो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम कहेंगे पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू वेरियस साइकोलॉजिस्ट्स। ठीक, क्या मैंने बोला आपको समझ आया होगा? पर्सनालिटी इज एग्रीगेट क्वालिटीज, हाउ पीपल थिंक, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे रिएक्ट टू सिचुएशन। ठीक उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मीनिंग हम पढ़ रहे हैं। पर्सनालिटी इज नॉट हाउ इंडिविजुअल लुक्स, ये मैंने आपको बताया। मतलब पर्सनालिटी इसका मतलब ये नहीं कि एक जो इंडिविजुअल है वो कैसे दिखता है। ठीक है, ठीक है, वो कैसे दिखता है, उसकी फिजिकल जो फिटनेस है वो कैसी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हाउ इंडिविजुअल लुक्स फिजिकली, इसका ये मतलब नहीं, बल्कि इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसमें बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज आती है। ठीक है, जैसे कि परसेप्शन, थिंकिंग, ठीक है, लर्निंग, मेमोरी, वो सब किस में आती है? इसी पर्सनालिटी में। ठीक है, इफेक्टिव एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक, इसका देखो पर्सनालिटी सिंपली मीन्स क्या, मतलब जितने भी कॉग्निटिव एबिलिटीज है या एग्रीगेशन ऑफ क्वालिटीज, या एक इंसान कैसे सोचता है, या उसका बिहेव दूसरों के साथ कैसे होता है। ठीक है, इन सब को हम क्या कहेंगे, मतलब इस सारी चीज़ मिला के एक पर्सनालिटी, एक इंसान की पर्सनालिटी हमें दिखती है। फिर वो कैसा है, नहीं कि हम उसकी फिजिकल फिटनेस या फिजिकल लुक देखेंगे फिर बताएंगे इसकी पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। ठीक पहली जो डेफिनेशन थी ये दी थी वाल्टर मिचेल ने। ठीक है, वाल्टर मिचेल ने, इसने क्या बोला? पर्सनालिटी इज डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मैंने आपको बोला डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, मतलब जितने भी बिहेवियर होते हैं ना एक इंसान में, फॉर एग्जांपल उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसके कॉग्निटिव प्रोसेस जितने भी हैं, ठीक है,
उनका मतलब ये दैट करेक्टराइज ईच इंडिविजुअल एडाप्टेशन टू द सिचुएशन ऑफ हिज और हर लाइफ, मतलब जितने भी बिहेवियर होते हैं, ठीक है, एक इंसान के, जो उस इंसान को मतलब क्या करते हैं, एक मतलब अडॉप्टेशन होने में मतलब मदद करते हैं, ठीक है, या मतलब जो जितने भी सिचुएशन होते हैं उसके लाइफ में, ठीक है, उसके जो सिचुएशन आती है उसके लाइफ में, ठीक है, उनको अडॉप्ट वो कैसे करता है, ठीक है, किसकी वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से, उसके थॉट्स की वजह से, उसके इमोशंस की वजह से, वो कैसे अपने जो सिचुएशन उसके लाइफ में आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आते हैं उनको कैसे अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। ये किसने दिया था, वाल्टर एंड मिचेल ने, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन हम देखेंगे दैट्स इट वाज गिवन बाय गॉर्डन अल्पॉट, ठीक है, ये किसने दिया था, गॉर्डन अल्पॉट ने, ठीक। नेक्स्ट डिफिनेशन ये है कि ये इसने क्या बोला, पर्सनालिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो पर्सनल है, ठीक है, ये मतलब चलता रहता है, इसका बिहेवियर कभी चेंज हो जाएगा, वैसा वैसा पर्सनालिटी चेंज भी हो सकती है एक इंसान की, है ना, विद द टाइम होती है, कभी किसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, ठीक है, किसी की मतलब खराब हो जाती है, किसी की अच्छी हो जाती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। विद इन एन इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम दे डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट, मतलब वो कैसे अपने एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट रहेगा, ड्यू टू हिज बिहेवियर, ड्यू टू हिज इमोशनल बिहेवियर, ड्यू टू हिज थॉट्स, ड्यू टू हिज कॉग्निटिव प्रोसेस, वो कैसे अपने एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट रहेगा, उसको हम कहेंगे पर्सनैलिटी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज फॉर एज योर दिस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, एग्जाम में आता है, इसको 10 स्टार लगा लेना, ठीक है, इसको 10 स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना और ये इंपॉर्टेंट है इसमें पर्सनालिटी टॉपिक भी, ठीक। चलो हम इसको अब पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। पहला जो मतलब इसमें टाइप्स आते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू अगर हम देखेंगे हिपोक्रेट्स, उसने क्या बोला, उसने कौन से टाइप्स बोले पर्सनालिटी के, ठीक है। ही उसने पर्सनालिटी को डिफाइन किया ऑन द बेस ऑफ 4 टेम्परामेंट, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ 4 टेम्परामेंट, ठीक। मतलब जो टेम्परामेंट है उसने कैसे किया, ऑन द बेस ऑफ 4 टेम्परामेंट, उसने देखा डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब इंडिविजुअल्स में उनको डिफाइन किया, मतलब उनके बेस पे उसने इसको क्लासीफाई किया, ठीक है, पर्सनालिटी को, मतलब उसने 4 टेम्परामेंट क्यों लिया, क्योंकि उन 4 मतलब जो इंडिविजुअल्स थे उनमें जो ब्लड ग्रुप था वो डिफरेंट था, ठीक है, ब्लड जो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप था वो क्या था, या ब्लड फ्लूइड हम बॉडी फ्लूइड हम बोलेंगे, ठीक है, टाइप सॉरी ब्लड ग्रुप नहीं, टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड जो था वो क्या था, डिफरेंट था, ठीक है, इसीलिए इसने लिया 4 टेम्परामेंट इसमें। अब हम ये देखेंगे, ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे पर्सनालिटी टाइप, ठीक है, टाइप कौन सा इसने बोला कि ये वाला, इसमें क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पर्सनालिटी टाइप है, इसमें कौन सा बॉडी फ्लूइड, इस ये ना बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, पहले हम देखेंगे पहला वाला, ठीक है, इसने कौन सा पहला टाइप बोला, पहला इसने बोला था संग्यून, ठीक है, संग्यून इसका मतलब इसमें क्या था, जो इसमें टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड था दैट वाज ब्लड, जैसे कि हम में होता है, ठीक है, हम मतलब इट वाज द टाइप ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड, ठीक है, ब्लड, ठीक है, यहाँ तक। उनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, वो पर्सनैलिटी टाइप क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंजुइन, ठीक है, SANGUINE, ठीक। उनमें टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड, जिस तरह हमें होता है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है उनमें, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल होते हैं, हैप्पी होता है एक्स्ट्रा, मतलब जिस तरह हम होते हैं हैप्पी या कोई भी, ठीक है, हैप्पी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, होपफुल एक्स्ट्रा, ये क्लासिफिकेशन किसने दी थी, हिपोक्रेट्स ने, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ बॉडी फ्लूइड, टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक। तो पहला मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंट जून, ठीक है, इनमें टाइप ऑफ ब्लड फ्लूइड क्या होता है, ब्लड, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल एंड हैप्पी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टाइप अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइप है इसमें फेल्जमेटिक, ठीक है, फेल्जमेटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ठीक। ये पर्सनालिटी टाइप क्या है, फेल्जमेटिक, इसमें जो टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड होता है इट्स द फेल्जम, फेल्जम मीन्स क्या होता है, इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूकस दैट ओरिजिनेट्स इन योर लंग्स एंड थ्रू, ठीक है, क्या मैंने बोला, ये मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूकस होता है जो कहाँ पे बनता है, आपके जो लंग्स होते हैं और जो आपका थ्रोट है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये भी एक बॉडी फ्लूइड है, ठीक। इनमें क्या होता है, टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड क्या होता है, फेल्जम, ठीक। इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ठीक है, इनमें स्लो होते हैं और लेथर्जिक होते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा मतलब स्लो होते हैं, ठीक है, ये वाले इंडिविजुअल्स, ठीक। इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, स्लो एंड लेथर्जिक होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मेलनकोलिक, ठीक है, मेलनकोलिक, ये इंपॉर्टेंट है, मेलनकोलिक नेक्स्ट है।
उनमें जो टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड होता है दैट्स ब्लैक बाइल। अब आप बोलोगे सर ये ब्लैक बाइल क्या है, ठीक है। ब्लैक बाइल आपने शायद सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना है तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। जो ब्लैक बाइल होता है इट्स एक्सक्रीटेड बाय किडनीज एंड स्प्लीन, ठीक है। ये जो ब्लैक बाइल होता है ये कौन सिक्रीट करता है, किडनीज और स्प्लीन। जो फेल्जम ये कहाँ पे होता है, थ्रोट और यहाँ पे किडनीज में, ठीक, सॉरी थ्रोट एंड लंग्स में, ठीक। थ्रोट और लंग्स में क्या होता है, फेल्जम। बट जो ये ब्लैक बाइल है इट्स सिक्रेटेड बाय किडनीज एंड स्प्लीन, ठीक है। और जो ये ब्लैक बाइल होता है ये क्या काज करता है, यहाँ पे मैंने लिखा है सैड कर, मतलब सैडनेस करता है काज, ठीक है। और डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैड होता है, ये इंडिविजुअल सैड होते हैं और डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। जिनमें बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लैक बाइल। और उनमें जो कौन सी पर्सनैलिटी टाइप होती है, मेलांकोलिक। ये किसने बोला था, हिप्पोक्रेट्स ने। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे लास्ट वाल दैट्स कॉलरिक, ठीक है। कॉलरिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें जो बॉडी फ्लूइड होता है, टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड होता है दैट्स येलो बाइल। अब ये येलो बाइल क्या होता है, दिस येलो बाइल इज फाउंड विद इन गॉल ब्लेडर, ठीक है। एक इसमें प्रोड्यूस होता है गॉल ब्लेडर में, और इसकी वजह से एक इंडिविजुअल में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है, दैट्स एंग्री, ठीक है। वो क्या होता है, एंग्री, ठीक। किसकी वजह से, ड्यू टू दिस येलो बाइल, एंड दिस येलो बाइल इज फाउंड विद इन द गॉल ब्लेडर। आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेना साथ साथ। जो फेल्जम है, ठीक है, ये कहाँ पे सिक्रेट होता है, मैंने बताया आपको, ब्लैक बाइल और येलो बाइल, ये आप खुद लिख लेना वहाँ पे। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट मैंने बताया क्या होता है, ठीक है, अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, दैट सेकंड क्लासिफिकेशन इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू देखेंगे अर्नेस्ट, ये मुझे नाम ही नहीं आता है, रेचमर, ठीक है, अर्नेस्ट रेचमर, ठीक, ये याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेचमर। इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, अब हम यही देखेंगे। ही प्रपोज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड। इसने क्या बोला, इसने भी बॉडी फ्लूइड बोला, बट उसने भी बॉडी उसने 4 टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड बोला। अब हम देखेंगे इसने क्या क्या बोला, ठीक है। ही प्रपोज्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला इसने बोला एस्थेनिक, ठीक है। एस्थेनिक का मतलब क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, ठीक है, लीन होते हैं, मतलब पतले होते हैं बहुत ज्यादा। दे एग्जिबिट शाइजोफ्रेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। शाइजोफ्रेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। एस्थेनिक टाइप दैट्स दे आर थिन, ठीक है, और वो लीन होते हैं, ठीक है। उनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या पाया जाता है, वो पतले होते हैं, ठीक है, मतलब मोटे उतने नहीं होते हैं ये, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स एथलेटिक। एथलेटिक आपको समझ आया होगा, इन ये क्या होता है, मस्कुलर होते हैं। दे हैव नॉर्मल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आपको समझ आया होगा, जो एथलीट्स होते हैं उनमें नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसने क्या बोला, पाइकिनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ये टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, और पाइकिनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ये क्या होते हैं, फैटी होते हैं और थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या पाया जाता है, दे आर मैनिक एंड डिप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, डिप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इनमें, ठीक है। ये थे अकॉर्डिंग टू दिस, ये मैंने आपको बोला अर्नेस्ट एंड दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमको पढ़नी है, दैट्स अकॉर्डिंग टू विलियम शिल्डन, ठीक है। विलियम शिल्डन की मतलब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, इसने कैसे पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया, ठीक है, वही हम देखेंगे। आप पहला जो इसमें पॉइंट है, दैट्स अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 बेसिक बॉडी टाइप्स, ठीक है। इसने बोला, जो ये विलियम शिल्डन था, इसने बोला मतलब हम में जो एक इंडिविजुअल होते हैं, मतलब इंडिविजुअल्स में मतलब 3 बॉडी टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे इसने एक पर्सनालिटी को क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। पहला जो इसने बोला दैट्स एंडोमॉर्फिक, ठीक। एंडोमॉर्फिक क्या होता है, दिस एंडोमॉर्फिक इज शॉर्ट एंड प्लम एंड सोशेबल। जो ये एंडोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये होते हैं सोशेबल, ठीक है। सोशेबल मतलब ये सोसाइटी में बाहर जाते हैं, घूमते हैं वो सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ये सोशेबल होते हैं और शॉर्ट होते हैं, ठीक है। शॉर्ट मतलब शॉर्ट होते हैं, आपको समझ आया होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एंडोमॉर्फिक इज एसोसिएटेड विद वेस्ट्रोटॉनिक टेम्परामेंट, ठीक है। वेस्ट्रोटॉनिक टेम्परामेंट इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो ये एंडोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स होते हैं, इनमें जो टेम्परामेंट होता है वो होता है वेस्ट्रोटॉनिक, ठीक है। वेस्ट्रोटॉनिक मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये सोशेबल होते हैं, ठीक है, सोशेबल होते हैं, याद रख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट्रोटॉनिक मतलब ये सोशेबल हो, मतलब सोसाइटी में घूमते हैं फिरते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सेकंड है, दैट्स एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक ये जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, व्हाट इज दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ,
द एक्टोमॉर्फिक इज टॉल, ठीक है, एक्टोमॉर्फिक जो इंडिविजुअल वो क्या होते हैं, टॉल, वो क्या होते हैं, शॉर्ट, ठीक है, इट्स वेरी इजी, आपको समझ आएगा खुद, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स आर टॉल, ठीक है, लीन होते हैं एंड थिन होते हैं, पतले होते हैं, एंड सेड टू बी रेस्ट्रेन्ड एंड सेल्फ कॉन्शियस, ये क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद सेरेब्रोटोनिक टेम्परामेंट, सेरेब्रोटोनिक टेम्परामेंट क्या होता है, इसमें इनमें शाइनेस होती है, ठीक है, इमोशनल रेस्ट्रेंट होता है इनमें, ठीक है, याद रख लेना, इनमें क्या होते हैं, शाइनेस होती है और इमोशनल रेस्ट्रेंट होता है। जब शाइनेस होती है तो दे विल प्रेफर टू मतलब लियालून, ठीक है, वो सोशेबल नहीं होंगे, ठीक है, आपको ये समझ आया होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इसमें थर्ड टाइप ऑफ पर्सनालिटी दैट्स मीजोमॉर्फिक, ठीक है। मीजोमॉर्फिक क्या है, मीजोमॉर्फिक इज मस्कुलर, ठीक है, मीजोमॉर्फिक एम्फा मस्कुलर, ठीक, ये मस्कुलर होते हैं, ठीक है, हैवीली होते हैं, ठीक है, अच्छे खासे होते हैं, अच्छे बोल्ड होते हैं, ठीक है। ही लाइक्स फिजिकल एक्टिविटीज, देखो जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा वो बोल्ड होगा कि मतलब ये कमजोर होगा, बोल्ड होगा ना, तो इनमें जो टेम्परामेंट पाया जाता है, ठीक है, उनमें होता है सोमेटोटॉमिक, ठीक है, सोमेटोटॉमिक इनमें टेम्परामेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सोमेटोटॉमिक मतलब वो बोल्ड होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, याद रख लेना, बोल्ड होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, मतलब कोई भी रिस्क हो वो मतलब उसको फेस करते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग अगर हम देखेंगे पर्सनालिटी कैसे उसको क्लासिफाई किया, ही क्लासिफाइड पर्सनालिटी ऑन द बेस ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने भी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एक इंडिविजुअल के, उनके बेस पे इसने क्या किया, क्लासिफाई किया किसको, पर्सनालिटी को। पहला जो इसमें आता है दैट्स एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इन एक्सट्रोवर्ट इज ओरिएंटेड टुवर्ड एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। जो ये एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल होता है ना, ये अंदर नहीं बैठता है एक ही जगह, ये मतलब बाहर होता है, जैसे कि वहाँ पे सोशेबल होता है, ठीक है, ये सोशेबल होता है, सोसाइटी में घूमता है, ठीक है, फिरता है फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, तो ये बाहर रहता है, अंदर नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है। उसके बाद ही इज मोर सोशेबल, ये मैंने आपको बताया, ठीक। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन दे फील स्ट्रेस, जब फॉर एग्जांपल जो भी कोई मतलब फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल होगा, जब वो फील करेगा स्ट्रेस, डिप्रेशन फील करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ तो जाएगा ना, उनसे बातचीत करेगा अच्छे, ताकि उसका जो डिप्रेशन होता है, उसका जो स्ट्रेस है वो क्या कम हो जाए, ठीक है, यूज इट टू सी कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है दैट्स इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, द इंट्रोवर्ट इज ओरिएंटेड टुवर्ड द इनर एंड सब्जेक्टिव वर्ल्ड, वो क्या होता है, आउटर एंड ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, बट दिस इंट्रोवर्ट इज, इंट्रा मतलब इन, याद रख लेना, एक्सट्रावर्ट मतलब एग्जिट मतलब बाहर, ऐसे याद रख लेना, एक्सट्रावर्ट मतलब एग्जिट बाहर, और इंट्रावर्ट मतलब इन, ठीक है, मतलब ये अंदर ही रहता है, ठीक है, बाहर नहीं निकलता है, ठीक। ही शाय, ठीक है, जैसे कि मैंने वहां पे बोला शाय, यहाँ पे उसके क्लासिफिकेशन में वो आप खुद देख लेना, मैंने शाइनेस बोला वहां पे, ठीक है, किस में बोला, एक्टोमॉर्फिक में, ठीक है, वो याद रख लेना। इसी तरह यहाँ पे जो इंट्रावर्ट होता है तो वहां पे भी ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं, जो एक्टोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रावर्ट होते हैं, ठीक है, ये शाय होते हैं, एंड टेंड्स टू प्रेफर अलोन, ये क्या करते हैं, प्रेफर अलोन मतलब अकेला रहना, ठीक है, बाहर नहीं निकलते हैं। व्हेन ही फील स्ट्रेस ही विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम अदर, जब स्ट्रेस फील करेगा तो बाकियों से भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेफर अलोन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें थर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट होता है बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। द एम्बीवर्ट पर्सन इज मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड ट्रेट्स, मतलब वो कभी बाहर भी निकलता है, कभी अकेला भी बैठता है, तो यही सारी मतलब दोनों के करेक्टिव फीचर इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा आज इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसका जो सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, थैंक्स सर। और बता देना उसके बाद कौन सा चैप्टर हम उठाएंगे, इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे। और अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सुन लेना, ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा इसके बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके मैं नोट्स भी सेंड करूंगा उसके बाद, जैसे मैं इसके करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।